So, good morning student. Myself Samir Khan. I welcome you in Sunrise Education Academy Samdari. So, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था चैप्टर 1 वैदिक मैथ, जिसमें अपन ने समेशन और सब्सट्रैक्शन किए थे, और सम या फिर जोड़ अपन ने पढ़ी थी शून्यांत विधि से, मतलब जीरो एंडिंग मेथड से अपन ने सम पढ़ा था, और सब्सट्रैक्शन पढ़ा था वही जो अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था। कौन सा मेथड था? फ्रेंडली वैल्यू वाला था ना, परम मित्र अंक वाला। तो आज अपन पढ़ते हैं मल्टीप्लाई बाय वैदिक मेथड्स। 9th क्लास की ही है, वही जो अपन ने पढ़े थे एकाधिकन से मल्टीप्लाई, एक न्यूनियन से, फिर निखिलम वाला, फिर उदर्व तिर्यक। ठीक है, तो ये वाले एक एक करके अपन मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड है अपना एकाधिकन पूर्वेण से मल्टीप्लाई। एकाधिकन पूर्वेण से अपन मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो फर्स्ट मेथड है अपना, देखो क्या लिखेंगे, फर्स्ट मेथड या फिर फर्स्ट टाइम एक ही बात हो। ठीक है, क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय एकाधिकन पूर्वेण, PURVEN, एकाधिकन पूर्वेण। ठीक है, एकाधिकन पूर्वेण पता है क्या होता है? आपको पता ही है। चलो, तो अब हिंदी में अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे कि एकाधिकन पूर्वेण से गुणा, एकाधिकन पूर्वेण से गुणा। तो देखो इसमें गुणा कैसे होगा? सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। देखो, तो पहले अपन जो फ्रैक्शन नंबर में होते हैं ना, उनका मल्टीप्लाई पढ़ लेते हैं। जो भिन्न में होते हैं ना, मिश्र भिन्न जिसको बोलते हैं, मिश्र भिन्न जानते हो ना। देखो एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 31 सही 1/6, मल्टीप्लाई करना है मेरे को इसको 31 सही 5/6। तो एक चीज़ याद रखना, एकाधिकन पूर्वेण से मल्टीप्लाई तभी होगा जब क्या, जब ये फ्रैक्शन में जो लिखा है ना, ये वाला नंबर, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 1 या फिर 100 या फिर 10, इस तरह से होना चाहिए। 1, 10, 100, 1000 इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर आ रहा है तभी अपन एकाधिकन पूर्वेण से मल्टीप्लाई कर सकेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो अब पहले चेक कैसे करेंगे? तो चेक करने के लिए साइड में बता देता हूँ। जैसे इन दोनों का सम किसका? फ्रैक्शन वाले का। तो 1/6 प्लस 5/6 का अपन जब सम करते हैं, इतना तो आता ही है, 6 आ जाएगा LCM। यहाँ पे लिखेंगे 1 + 5, ये वाला तो आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बेसिक चीज़ है। तो 6/6 इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 आ रहा है फ्रैक्शन में अगर इस तरह से हो। और एक चीज़ क्या प्रॉपर्टी होगी? एक प्रॉपर्टी ये होगी कि फ्रैक्शन के पास वाले नंबर दोनों में क्या होंगे? सेम होंगे। जैसे 31 और 31 यहाँ पर भी है। अब इनका सम जब मैंने किया तो कितना आ गया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? एकाधिकन पूर्वेण लगा सकते हैं। ठीक है, एकाधिकन पूर्वेण अपन लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे? ध्यान दो, किस में लगाएंगे? जो नंबर सेम है उसमें। जैसे कैसे लिखेंगे? 31 इंटू एकाधिकन 31 का में 1 जोड़ो, कितना होगा? 32। फिर एक लगेंगे यहाँ पे ऑब्लिक, क्या लिखेंगे? ऑब्लिक। फिर ये जो फ्रैक्शन वाले जो भिन्न में जो है, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है ना। देखो फिर आगे क्या होगा? तो देखो जब मैं अब मल्टीप्लाई करूँगा 31 को, जब मैं 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 992। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई पहले कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख लिया डायरेक्टली। अब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे होता है पता है ना? ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 5 को 1 से जब मैंने मल्टीप्लाई या गुणा किया तो 5 एकम 5, 6 को जब मैंने 6 से किया तो कितना आया 36।
फिर अपना मल्टीप्लाई हो गया ख़त्म। कैसे? अब ये जो ऑब्लिक है इसको हटा देना है, इसको हटा के लिखना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन मिश्र भिन्न में या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, तो आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लिखना है। तो क्या लिखोगे? 9, 9, 2 और 5 सही। ठीक है, ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल, चलो एक और ले लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5 सही 1/4, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 सही 3/4 से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले सर ने बोला था कि हमको चेक करना है, किसको चेक करना है कि फ्रैक्शन जो है इनका सम 1 आ रहा है या नहीं है। तो सिंपली कर सकते हैं 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस 3 कैसे आया? 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 को 1 से किया तो 1, प्लस 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम 1 को 3 से किया तो 3। अब यहाँ पे ये कितना आ गया? 3 + 1 कितना होता है? 4/4, डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 1। अब सम तो 1 आ रहा है, जब सम 1 आ रहा है तो इसमें एकाधिकन लगेगा। कैसे लगेगा? जो सेम नंबर है उसको मैं एक बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 5 × 6, फिर बीच में क्या लगाते हैं? ऑब्लिक, फिर फ्रैक्शन या फिर भिन्न वाले को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो 6 × 5 कितना होता है? 30, फिर 3 को 1 से, मतलब क्या बोला था? फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई होगा? ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से। 3 × 1 = 3, 4 × 4 = 16। यहाँ कितना आ गया? क्वेश्चन अपना मिक्स फ्रैक्शन में था, मिश्र भिन्न में था, तो आंसर भी किस में आएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इस ऑब्लिक को हटा दो, तो 3 सही 3/16। ठीक है, तो ये अपनी होगी इसकी आंसर। ठीक है, चलो ये तो मिक्स फ्रैक्शन वाला अपना हो गया। अब अगला करते हैं, जो अपना सिंपल नंबर अगर दे रखे हो, सिंपल नंबर अगर है अपने पास, तो अपन उसका मल्टीप्लाई वैदिक मेथड से कैसे करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ? लिख रहा हूँ मैं 52 × 58। क्या लिख रहा हूँ? 52 × 58। तब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा? चलो सर, मिक्स फ्रैक्शन का तो सर हमको समझ में आ गया, मिश्र भिन्न तो हमको समझ में आ गई। अब सिंपल नंबर का कैसे होगा? वही है जो अपन ने 9th में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि पीछे वाले डिजिट आगे वाले डिजिट तो दोनों में सेम होने चाहिए पहले, जैसे 52 में 5 और 58 में 5 दोनों में सेम है, और पीछे वाले डिजिट का सम जो है वो 10, 100 इस तरह से होना चाहिए, 10, 100, 1000 ये होना चाहिए, तभी क्या लगेगा? एकाधिकन। ठीक है, एकाधिकन मेथड लगेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये 2 और ये इस 8, इनका सम कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? इसका सम हो रहा है 10। 2 + 8 कितना होता है? 10 होता है ना। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एकाधिकन। और एकाधिकन लगाते किस में? जो सेम संख्या होती है, जैसे यहाँ पे 31 था, यहाँ पे 5 और 5 था, अपन क्या करते थे? एक बढ़ा के लिखते थे। तो यहाँ पे अब 5 और ये 5 क्या है? सेम है। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे? एक बढ़ा के फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6 ऑब्लिक, और अपन क्या करते थे इसमें? फ्रैक्शन वाले को सिंपल मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी जो बच गए हैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई, तो 2 × 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30 और 8 × 2 कितना हुआ? 16। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पे अपन ने नंबर कितने नंबर का गुना किया है? मल्टीप्लाई किया है 2 और 8। ठीक है, 2 नंबर का मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ पे डिजिट कितनी आएगी? 2 डिजिट वाली, तो इसी को यूज़ करके अपन को लिखना है। और यहाँ पे क्या करना? ऑब्लिक अब हटा देंगे, क्या लिखेंगे? 3016, ये हो जाएगा अपना आंसर, ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलो अगला देखो। ठीक है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, आंसर कितना आएगा? 3016। ठीक है, चलो अब अपन लेते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो, तो देखो अब मैं नंबर लेता हूँ, दूसरा कोई नंबर ले लेता हूँ, मेरे को मल्टीप्लाई करना है 63 ×
67। अब मुझे बताओ क्या इसमें एकाधिक n लगेगा या नहीं लगेगा? इसमें एकाधिक n लगेगा या नहीं लगेगा? आप बोलोगे सर एकाधिक n लगेगा। मैं पूछूंगा क्यों लगेगा, तो बोलोगे सर यहाँ पे जो नंबर है ना पीछे, ये 63 में 3 और पीछे 67 में 7, इन दोनों का सम सर 10 हो रहा है। तो जब 10 हो रहा है तो हम सर इसमें एकाधिक n लगाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 प्लस हाँ ये पीछे वाला डिजिट, इनका सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? एकाधिक n पूर्वेंड मेथड लगा देंगे। किस में लगेगा एकाधिक n? किस में करेंगे? जो सर सेम जो नंबर है इसमें अपन करेंगे एकाधिक n। तो सेम क्या है? 6, तो क्या लिखेंगे? 6 इंटू सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? 6 इंटू 6 में 1 जोड़ो 7, फिर ऑब्लिक, फिर क्या बोला था सर ने कि जो नंबर बच गए उनको क्या करो? सिंपली मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7। ठीक है, तो 6 7 जा कितना होता है? 6 7 जा 42, फिर ऑब्लिक 7 3 जा 21। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2 डिजिट का नंबर, 2 नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? 2 डिजिट मिल रही है। तो अब क्या करो? इसको ऑब्लिक को हटा दो, 4 2 2 1, ये अपनी क्या हो गई? आंसर। आगे समझ में नहीं आए तो एक बार वापस से वीडियो देखना, समझा ही रहा हूँ ठीक से। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो और तब भी नहीं आए तो डाउट क्लास में आ जाना और हमको पूछ लेना। ठीक है, तो अब अगला टाइप देखो, एक और ले लेते हैं। चलो थोड़ा 3 डिजिट वाला लेते हैं। चलो तो मान लो मैंने ले लिया 102 मल्टीप्लाई 108, 102 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब 2 कंडीशन बन सकती है, ध्यान दो कैसे। अब यहाँ तो मैं 10 को कॉमन मान सकता हूँ या फिर 1 को मैं कॉमन मान सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं 10 को कॉमन मानता हूँ, सिर्फ 10 को, ठीक है, तो देखो 2 और 8 का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। मतलब 10 इंटू 11, फिर पब्लिक करके 2 इंटू 8 भी करो तब भी सही है। या फिर 1 को मैं कॉमन लिखूँ, ठीक है, और 02 इंटू 08 को मैं अलग से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तब भी सही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? 10 को चलो लेके कॉमन लेके चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे 10 को जब कॉमन लूँगा तो ये वाला नंबर जो 8 और 2 है, ये 2 और ये 8, इनका सम मेरे को कितना हो रहा है? इसका सम मेरे को 10 हो रहा है। इसका सम मेरे को 10 हो रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा? इसमें लगाऊँगा एकाधिक n। तो एकाधिक n लगाऊँगा तो 10 जब कॉमन है तो 10 इंटू क्या लिखूँगा? सॉल्यूशन क्या लिखूँगा? 10 इंटू 11, फिर ऑब्लिक 2 इंटू 8। जब 10 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? 110। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ? 8 दूने 16। जब मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? 2 डिजिट थी, 2 डिजिट थी तो 11016। अब बोलोगे सर आपने वो 10 वाला तो किया है, चलो ठीक है, अब सर हमको एक एक वाला भी करके बताओ। तो बता देता हूँ, देखो कैसे होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो वाला जो तरीका है वो वाला करोगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखो क्योंकि अपना क्वेश्चन जो है वो 3 डिजिट वाला है। क्या है? 3 डिजिट वाला क्वेश्चन है। तो 102 में इसको मैं 2 डिजिट वाला नहीं बना सकता। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि 1 को अलग से लूँ और 02 अलग से लूँ, 1 को अलग से लूँ और 08 अलग से लूँ, ये नहीं बना सकता मैं, क्योंकि 102 में अगर 1 और 02 को अलग लूँगा तो अलग बात हो जाएगी। ठीक है, अगर ये सिंपल होता ना कि यहाँ पे मान लो 12 लिखा हुआ है, ठीक है, 12 और आगे मैं 0 लगा दे, सिंपल 12 के आगे 0, तो वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तब मैं उसको मैं सिंगल 12 या फिर 012 लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये 0 जो है वो बीच में है, बाहर नहीं है, वो बीच में आया हुआ है। तब आपको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे नंबर को ही कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, पीछे वाले नंबर को ही सम करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 10 और 10 पूरा ही कॉमन आएगा इन दोनों का के लिए। ठीक है, और 2 और 8 जो है वो डिफरेंट नंबर कहलाएंगे, अलग अलग नंबर कहलाएंगे। और अगर आप ऐसा करने लग जाओगे ना 1 इंटू 2 फिर 02 इंटू 08, तो वो गलत हो जाए। क्यों? यहाँ पे डिजिट 3 है और अपन जो फॉर्मूला या फिर जो मेथड जो लगा के कर रहे हैं वो कौन सा लगा के कर रहे हैं? वो ऐसे मान के कर रहे हैं जैसे कि 2 डिजिट वाला नंबर है। 2 डिजिट वाला नंबर थोड़ी ना है,
2 डिजिट वाला नंबर नहीं है, ये नंबर है 3 डिजिट वाला। तो इसलिए यहाँ पे आंसर कितनी आएगी, ये वाली इस मेथड ही करना पड़ेगा आपको। जब भी बीच में 0 आ जाए तो आपको उस 0 को आगे इंक्लूड करना है, ठीक है, आगे साथ में लेना कॉमन वाले नंबर के साथ, ठीक है। चलो फिर एक और एग्जाम्पल देख लो। अगर बोल दे कि 108 इंटू 10, ये तो कर लिया ना, तो दूसरा लो। चलो दूसरा क्या लें कि 106 इंटू, चलो 20 ले लो ना, 206 इंटू 204, 206 इंटू 204। अब इसमें देखो, इसमें एकाधिक लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप बोलोगे लग रहा है। कैसे? मैंने क्या बोला, 0 जब भी आएगा बीच में तो ये वाला पूरा नंबर आपको क्या लेना है, कॉमन लेना पड़ेगा। ये पूरा नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। और पीछे वाले जो नंबर इसका सम करके देखेंगे 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100 आ रहा है नहीं आ रहा। तो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो हो रहा है इसमें, तो एकाधिक लगेगा। तो क्या करेंगे, 20 इंटू 21 ऑब्लिक 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई जब अपन करेंगे, सॉल्यूशन बोल जाता हूँ बार बार, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 420, कितना आ जाएगा 420, और यहाँ पे कितना आएगा 24। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल इन दोनों को क्या लिखेंगे, साथ में लिख देंगे, कितना आ जाएगा 42024, 42024 इज आंसर, ठीक है। चलो अब देखो आगे, तो एक एग्जाम्पल और देख लो, इसके बाद अपन अगला टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ मैं, लिखा है मैंने कि लिखा देखो 192 मल्टीप्लाई 108, क्या लिखा मैंने, 192 मल्टीप्लाई 108। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा कन्फ्यूज़न मस्त वाला। क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो अब बोलोगे सर अगर मैं 2 और 8 को लूँ, 2 और 8 को अगर लूँ तो सर 10 तो हो रहा है, ठीक है। लेकिन 2 और अगर 8 को आप अगर लोगे, 2 और अगर 8 को अगर आप लोगे तो आगे वाला नंबर कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो क्या करोगे आप, पीछे वाले को दोनों को लो, दोनों को लेके चेक करो कभी 100 तो नहीं हो रहा। देखो 92 और 8 इनको तो मैंने ऐड किया तो कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। तो जब 92 प्लस 08, यहाँ पे अब 08 काम आएगा, यहाँ पे अब अपना 08 काम आएगा, क्योंकि अपन पीछे वाले 2 डिजिट को अपन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं, क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अपन को आगे वाले डिजिट उसमें कॉमन नहीं मिल रही थी। इसमें जब मैं ले लूँगा तो आगे वाले डिजिट देखो 1 कॉमन मिल रही है। तो इसका सम कितना हो रहा है, 100। तो मैंने क्या बोला था, एकाधिक सूत्र कब लगेगा, जब 10, 100 ये जब सम आए तब लगेगा। तो यहाँ पे 100 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें सूत्र लगा दूंगा। तो क्या होगा इसमें देखो, तो कॉमन वाला नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, एक बढ़ा दिया, ऑब्लिक 92 इंटू 08 ये वाला होगा। अब करो मल्टीप्लाई, फिर भूल गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो आगे, 2 को 1 से किया तो 2, अब 92 को करो 08 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा देखो। तो मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो आंसर कितना आएगा, मेरे यहाँ पे आएगा 736। लेकिन यहाँ पे डिजिट कितनी है बताओ, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितना चाहिए, 1 2 3 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, 0 लिख दूंगा, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई किया, अब करो इन दोनों ऑब्लिक हटा दो। अब ये जब ऑब्लिक हट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20736, 20736, ठीक है। ये वाला अपना आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। चलो एक और एग्जांपल देख लो, ये होगी इसकी आंसर ना। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखो, अब दूसरा एग्जांपल, थोड़े इतने एग्जांपल बहुत हैं, अब अगला मेथड ले लेते हैं, ठीक है। अगला मेथड क्या है, मल्टीप्लाई बाय निखिलम, जो अपन ने
9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड टाइप अपना है मल्टीप्लाई बाई निखिलम मेथड। मतलब क्या हो जाएगा कि निखिलम विधि से गुणा करना। ठीक है, देखो तो जब भी निखिलम आए तो मैंने बोल रखा है क्लास में कि क्या होता है, आधार, उपाधार अंक। ठीक है, ये सब आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आधार उपाधार कैसे निकालते हैं, उपाधार अंक, विचलन ये कैसे निकालते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो उपाधार अंक और विचलन का तो फॉर्मूला है, और आधार और उपाधार के लिए एक स्टेटमेंट या फिर एक लाइन लिखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। उपाधार अंक का फॉर्मूला क्या होता है, उपाधार अंक का फॉर्मूला होता है उपाधार बटा आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब बेस डिजिट, सब बेस डिजिट। ठीक है, इसको शॉर्ट में SBD भी लिख सकते हो, SBD। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब बेस अपॉन बेस। ठीक है, अब बोलोगे सर सब बेस और बेस उपाधार या आधार आ रहा है इसमें, बताओ क्या होता है। तो वो बताऊंगा पहले। तो पहले फॉर्मूला लिख लो विचलन का। विचलन को इंग्लिश में बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन, जिसको अपन स्मॉल डी या कैपिटल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। चलो अपन स्मॉल डी लिख लेते हैं, चलो। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है संख्या, जो संख्या का विचलन अपन को निकालना है, जिस संख्या का विचलन या फिर जिस नंबर का अपन को डेविएशन निकालना है, वो संख्या माइनस उपाधार, मतलब नंबर माइनस सब बेस बोल रहा हूँ, सब बेस डिजिट नहीं, इसको शॉर्ट में और लिखो तो n-d बोल सकते हैं। ठीक है, d = n-d। चलो, दो फॉर्मूले मैंने लिख दिया आपके सामने। अब सब बेस या फिर बेस, उपाधार या फिर आधार, ये होता क्या है या फिर कैसे अपन को पता चलता है, ये निकालना बता दो। तो देखो, आधार का मैंने बताया था कि अगर संख्या, अगर नंबर क्या हो, 80 से छोटे हो, 80 से छोटे हो, 1 से लगा के 80 के बीच में अगर हो, ठीक है, तो आधार हमेशा कितना लेंगे, 10 लेंगे। कितना लेंगे, 10 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि संख्या 1 से 80 के बीच में हो तो आधार 10 लेंगे। If the number is in between 1 to 80, then the base will be 10। कितना होगा, 10। जैसे देखो, अब ध्यान दो एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बोलूँ कि 15 × 25 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो दोनों नंबर क्या है, 80 के बीच में ही है, 1 से लगा के 80 के बीच में ही है। तो आप आधार या फिर बेस कितना लोगे, आधार या फिर बेस को बी अगर नाम लूँ तो कितना लोगे, 10 लोगे। कितना लोगे, 10। ठीक है, ये तो हो गया चलो अपन के आधार की बात। ठीक है, अब बात करते हैं उपाधार। ठीक है, चलो हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पर छोटी सी, आधार।
बेस। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं उपादार की। उपादार सर कैसे लेंगे वो बता दो। तो उपादार को बोलते हैं सब बेस, बेस का भी ऊपर, उसको बोलते हैं उपादार। ठीक है, चलो अब देखो, तो जैसे एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया 64 इंटू 63, 64 इंटू 63। तो देखो इसमें मेरे को पहले बताओ कि बेस या फिर आधार कितना आएगा। तो आधार कितना आएगा बताओ। ये संख्या 1 से 80 के बीच में है ना, 1 से लेके 80 के बीच में है दोनों नंबर। तो आधार या फिर बेस ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये तो 10 आ जाएगा। अब बात करते हैं उपादार की। तो देखो कैसे लेते हैं। अगर नंबर, ये दोनों नंबर, जैसे मान लो दोनों में से कोई भी एक ले लो, जैसे मान लो 64 है, तो ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 60 के ज़्यादा नज़दीक है। 60 से ये सिर्फ 4 ही ज़्यादा है। और 70 की बात करें, ठीक है, तो 70 से ये 6 कम है। आधार और उपादार जब लेते हैं तो पीछे किस फॉर्म में लेंगे, हमेशा 10, 100। आधार तो हमेशा 10, 100, 1000 इस फॉर्म में आएगा। और उपादार या फिर सब बेस आएगा 100, 10, 20, 30 इस तरह से आ सकता है। ठीक है, आधार हमेशा आएगा 10, 100, 1000 इस फॉर्म में, और उपादार आएगा 10, 20, 30 या फिर 100, 200, 300, 400 इस तरह से चलेगा। ठीक है, आधार में तो हमेशा 1 और 0 0 ही रहेंगे, 1 और 0 के अलावा कोई नंबर नहीं होगा। उपादार में या फिर सब बेस में 1 के अलावा नंबर हो सकता है, और 0 तो कंपलसरी आना ही है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, या फिर 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, अपन 9th क्लास में पढ़ा था ना उस तरह से। ठीक है, तो अब बात करते हैं उपादार की। इसका उपादार कितना होगा। तो ये देखो यहाँ पे ये जो नंबर है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये ज़्यादा नज़दीक है 60 के, है ना। और ये वाला जो नंबर है ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये भी है 60 के। तो अपना बेस, सब बेस या फिर उपादार कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अपन उपादार या फिर सब बेस किसको लेंगे, 60 को ही लेंगे। तो यहाँ पे उपादार की बात करूँ, उपादार या फिर सब बेस, तो यहाँ पे कितना लेना है, 60 ही आएगा। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या देखनी है जिसके नज़दीक में होना चाहिए, मतलब 10 का मल्टीपल हो, बेसिकली 10 का या फिर 100 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़। ठीक है, जैसे 60 अब 10 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 60 10 का मल्टीपल है। अब एक और एग्जांपल ले लो, उपादार एक और तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि बोलते हैं यहाँ पे 73 और यहाँ पे बोल दिया मेरे को 79। अब बताओ ये वाली जो नंबर है किसके ज़्यादा नज़दीक है और जो 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये देखो 70 के ज़्यादा नज़दीक है ना, 70 के ज़्यादा नज़दीक है, 70 से सिर्फ 3 ज़्यादा है। और ये वाला नंबर किसके ज़्यादा नज़दीक है, 70 के या फिर 80 के। तो 70 की बात करेंगे तो 70 से तो 9 ज़्यादा है, और 80 की बात करें 80 से तो सिर्फ 1 ही कम है। तो ये कितना हो गया, ये 80 के ज़्यादा नज़दीक है, और ये वाला नंबर 70 के ज़्यादा नंबर अधिक है। तो यहाँ पे तो सर बोला था कि यहाँ पे दोनों सेम आ गए थे, तो सर आपने उपादार 60 ले लिया था। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी आप उपादार ले सकते हो। दोनों में से कोई भी उपादार आप ले सकते हो। 70 या फिर 80 में से कोई भी एक उपादार आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। अगर आपको मैं बोलूँ कि 167 और 110, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं बात करूँ इसकी,
तो ये वाला जो नंबर है किसके ज़्यादा नज़दीक है, 10 का मल्टीपल या फिर 100 का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है ये 200 के ज़्यादा नज़दीक है कि नहीं है। 200 में से 167 अगर माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, सिर्फ कितना बचेगा 20 के 33 बचेगा। कितना बचेगा 33। और 167 में से अगर 100 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 67 ज़्यादा। 100 से तो ये 67 ज़्यादा है और 200 से ये सिर्फ 33 कम है। तो जितना ज़्यादा नज़दीक कौन सा हुआ, 200 के ज़्यादा नज़दीक हुआ तो 200 यहाँ पे आ जाएगा। और ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है। और 200 से तो 90 कम है और 100 से सिर्फ 10 ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन, सर यहाँ पे 200 और यहाँ पे 100 अलग अलग नंबर आ गए। तो कुछ नहीं करना, आपका जो मन मर्जी आए इन दोनों में से ही कोई एक नंबर लेना है। या तो 200 को सब बेस मानो या फिर 100 को सब बेस या फिर उपादार मानो। आपका दोनों में से कोई भी एक आंसर चलेगा। दोनों में से एक को भी आप उपादार या फिर सब बेस ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक अपन करते हैं, अगला अपन करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज अपन ने सिंपल एकाधिकन से मल्टीप्लाई और निखिलम का थोड़ा सा बेसिक पढ़ा है। इसके क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और बुक में आपके क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। 1.1 अगर किसके पास पुरानी है 1 बुक है 10th की 1.1 वाली, तो उसमें आपके पास एकाधिकन के क्वेश्चन हैं, ठीक है। निखिलम वाला तो मैं बताऊँगा, ठीक है। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, उसमें भी एग्जाम्पल कर लेना आप। और जिसके पास न्यू बुक है जिसमें सिंपल एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, तो आपको एडिशन सब्सट्रैक्शन और एकाधिकन से गुणा वाला तो करना ही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा होमवर्क। तो होमवर्क आपको लिख लो और रिवीजन तो आपको टाइम पे करना है, रोज़ के रोज़। क्या करना है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। 1, 2 मतलब कौन से, सारा एडिशन में 1 के सारे और 2 में सब्सट्रैक्शन के सारे और 3 चलो ले लो, 3 में वो तुम्हारे मल्टीप्लाई वाला निखिलम क्या है, एकाधिकन वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।